एक संस्मरण सुनाते हैं बड़ा अच्छा। ये 2007 के आसपास की घटना है, या 6 की होगी शायद, जब हम लोग कुंडलपुर में थे। वहाँ से विहार करते हुए अमरकंटक की ओर जा रहे थे चातुर्मास करने। 2006 में भी अमरकंटक चातुर्मास हुआ था आचार्य का, 2009 का चातुर्मास भी अमरकंटक में होता, या 2009 की घटना हो सकती है। गर्मी का समय था, कुंडलपुर में गर्मी बिता रहे थे, और कुंडलपुर की गर्मी बड़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि कुंडलपुर के दर्शन सबने किए होंगे। पूरा उसका पहाड़ जो कैसा है, यू शेप में है, चूल्हा है, जैसे चूल्हा होता है ना कुंडल आकार, वैसे देखा जाए तो चूल्हा ही है पूरा। 6 गरिया से चढ़ो और पूरे बड़े बाबा जाओ, पूरे लौट करके आओ, तो यहाँ से शुरू करते और ऐसा घूम करके पूरा यू बन जाता है। यू क्या बन जाता है, पूरा चूल्हा बन जाता है। हाँ, तो चूल्हे में जब लकड़ी लगाई जाती है तो गर्मी एकदम बढ़ती है, और कुंडलपुर में विशेष गर्मी पड़ती है। विशेष गर्मी कहाँ पड़ती है, बस उस चूल्हे में ही पड़ती है, यानी क्षेत्र विशेष में। ये चारों तरफ से वो पर्वत है, भले ही वर्धमान सागर है, पर एकदम तपता है। उस पहाड़ी वाले एरिया से बाहर चले जाओ तो इतनी गर्मी नहीं रहती। उस क्षेत्र विशेष में रहेंगे तो सबसे ज़्यादा 1-2 डिग्री का टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता है। क्यों ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पर लू रात के 4 बजे तक चलती है। क्यों? दिन भर भट्टी गर्म होती है, जब सूर्यास्त होता है दिन भर सूर्य आग उगलता है, और रात के समय वो पहाड़ आग उगलता है, क्योंकि वो इतना एब्जॉर्ब कर लेता है उस हीट को कि सूर्य तो अस्त हो गया, रात्रि हो गई, लेकिन वो रात्रि के समय उससे टकरा करके जो हवा आती थी वो एकदम लू की भांति आती थी, तीव्र। तो सबसे फेमस गर्मी है तो कुंडलपुर की गर्मी है। यदि एक्सपीरियंस करना है तो जाकर के रहना चाहिए, बिना एसी की, बिना कूलर के। आप लोगों से बोल रहे हैं, आप जाओगे लेकिन एसी वाले रूम में जाओगे, ढूंढोगे, हाँ, जहाँ पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, एसी नहीं है, रूम ही नहीं मिलते। तो वहाँ एक्स्ट्रा परिचय होता है। वैसे 22 परिचय है, पर एक एक्स्ट्रा परिचय और है बोनस के रूप में। कौन सा परिचय? चूल्हे का परिचय। वहाँ के चूल्हा आकार या कुंडल आकार का पर्वत का जो परिचय होता है, वो सिर्फ कुंडलपुर में और कहीं नहीं होता। जहाँ जहाँ पर्वत रहेंगे वहाँ की गर्मी रात में और अधिक रहती है, वहाँ रात में भी लू लगती। जब रात्रि विश्राम करते थे तो हवा जो बह करके आती थी, ऐसी गर्म हवा आती थी मानो वो दोपहर की 2 बजे की हवा आ रही है, तो कंठ ऐसा सूख जाता था। उस गर्मी का समय था और जून का महीना चल रहा था, आषाढ़ का समय आ रहा था। आचार्य भगवान की दीक्षा कब हुई थी पता है आप लोग? नहीं मालूम? कैसे भक्त हो आप लोग? हाँ हाँ, गुरु की दीक्षा दिवस ही नहीं पता जानते हो? आषाढ़ शुक्ला पंचमी, हाँ, और तारीख के अनुसार 30 जून 1968। तो जून महीना पूरा चल रहा था और अंतिम समय आ रहा था। 25, 26, 27 जून के आसपास की बात थी। डेट के हिसाब से 30 जून को आचार्य भगवान का दीक्षा दिवस डेट के हिसाब से, और तिथि के हिसाब से तो कुछ दिन बाद आ रहा था। उस समय तक विहार हुआ नहीं था, गर्मी तीव्रता को लिए हुए थी, दिन बीतते जा रहे थे। और जब 30 जून आया, प्रातः काल का वक्त था, गुरुदेव बड़े बाबा के दर्शन करके नीचे आए। आहार के समय शुद्धि की तैयारी चल रही थी। इतने में वहाँ के अध्यक्ष महोदय, उस समय संतोष सिंह जी अध्यक्ष थे, 2009 की ही बात है शायद, वो शुद्धि का जल लेकर के आए। आचार्य श्री की शुद्धि करा रहे थे। पास ही में मुनिश्री संभव सागर महाराज जी थे, हम भी वहीं पे आसपास ही थे, खड़े थे। तो
संभव सागर महाराज जी से संतोष सिंह जी कहते हैं धीरे से, अध्यक्ष बोले महाराज जी आज 30 जून है। 30 जून है तो क्या? बोले आचार्य का दीक्षा दिवस है, तारीख से, तिथि से तो नहीं था, तिथि से तो बाद में था। तो बोले अपन दीक्षा दिवस मना सकते हैं क्या? तो संभव सागर महाराज जी धीरे से पूछते हैं आचार्य आज 30 जून है। तो आचार्य बोलते 30 जून है तो क्या हुआ? नहीं, बोले 30 जून है आज, 30 जून। तो 30 जून है तो क्या हुआ? बोले नहीं, तारीख के हिसाब से आपकी दीक्षा हुई थी। तो गुरु जी ने कहा अपन तारीख से दीक्षा दिवस कब मनाते हैं? भगवान के पंच कल्याणक जो मनाते हैं तारीख से मनाते हैं, किससे मनाते हैं? तिथि से मनाते हैं। तो हमारी दीक्षा तो 30 जून को नहीं थी, हमारी दीक्षा हुई थी आषाढ़ शुक्ला पंचमी को हुई थी। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आज जिस समय 1968 में आषाढ़ शुक्ला पंचमी थी, उस दिन जो डेट थी 30 जून थी। तो बोले 30 जून 1968 को और आषाढ़ शुक्ला पंचमी भी थी, आपकी दीक्षा हुई थी। तो आज जो है 30 जून है। तो कमेटी के अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं कि आज जो दीक्षा दिवस मनाना है उसके लिए आशीर्वाद चाहिए। तो आचार्य भगवान मुस्कुराने लगे और फिर मुस्कुरा करके धीरे से कहते हैं मैं मुनि रह ही कितना पाया। हाँ, क्या कहा? मैं मुनि रह ही कितना पाया। क्या अर्थ हुआ? बात को समझ में आई? सब लोग खुश हो रहे थे, सब खुश होते हैं कि आचार्य बन गए, आचार्य बन गए, और सब वो निवेदन करने आए कि आचार्य भगवान दीक्षा दिवस आपका मनाना है। तो बोले मैं मुनि रह ही कितना पाया। यानी उनकी मन में एक टीस थी। किसकी टीस थी? कि मैं मुनि नहीं रह पाया, मैं तो आचार्य बना नहीं हूं, बनना पड़ा है। सुन रहे हो कि नहीं? आचार्य श्री कभी आचार्य पद चाहते नहीं थे, वे तो उन्हें आचार्य पद की आकांक्षा नहीं थी, कोई लोभ नहीं था, लेकिन गुरु दक्षिणा के निमित्त स्वरूप उन्हें तो वह स्वीकारना पड़ा था पद। वह तो उसे भार स्वरूप मान रहे थे। तो जब यह घटनाक्रम घटा तो उस दिन आचार्य भगवान ने कहा कि मैं मुनि रह ही कब पाया, रह ही कितना पाया।